हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका वेलकम है। आज मैं चैप्टर 7 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैट्रिक क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। लेकिन इसको पढ़ने से पहले अगर मेरा 7 लेसन का जो बेसिक मैं बताया हूँ वह वीडियो आप देख लेते हैं, 2 ठो वीडियो, तो बहुत ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, आप देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, दिया है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। देखिए, किसी बिंदु के निर्देशांक को ऐसे लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं x निर्देशांक, इसको बोलते हैं y निर्देशांक। याद रखना, मैं बताया हूँ, x निर्देशांक, y निर्देशांक, इसको भुज, ये मेरा भुज है और ये मेरा y वाला कोटि है, तो इसका नाम हो गया भुज कोटि x निर्देशांक और y निर्देशांक। एक और नाम है, इसको बोलते हैं y अक्ष से दूरी, x वाला को y अक्ष से दूरी, y वाला को x अक्ष से दूरी, उल्टा बोलते हैं दूरी में। तो आपसे पूछा है x अक्ष से दूरी, तो देखिए ये है x अक्ष से दूरी, तो इसको और क्या बोलते हैं, y वाला को x अक्ष से दूरी बोलते हैं, y निर्देशांक बोलते हैं और कोटि बोलते हैं। तो देखिए इसमें कौन दिया हुआ है, तो देखिए कोटि, इसलिए आंसर मेरा बी होगा। मेरा पहले वाला वीडियो देखिएगा ना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 2। फिर वही क्वेश्चन दिया है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। अभी मैं बताया हूँ, इसको y अक्ष से दूरी, इसको x अक्ष से दूरी, दूरी में उल्टा बोलना है, इसको x, देखो y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, ये है मेरा। इसका एक और नाम है x निर्देशांक और एक और नाम है इसके बाद भुज, इसका 3 नाम है। उसी तरह y वाला को x अक्ष से दूरी, y निर्देशांक और कोटि बोलते हैं। तो आपको y अक्ष से दूरी मतलब x वाला को पूछ रहा है, तो x वाला का नाम है x निर्देशांक भुज, तो देखिए x निर्देशांक, बी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। जो भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y नियामक या y निर्देशांक। देखिए x अक्ष पर कोई बिंदु होता है ना, तो यह इस रूप में होता है, x0 के रूप में। तो x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक पूछता तो ये लिखते हैं x0, लेकिन निर्देशांक नहीं पूछा है। निर्देशांक पूछेगा तो ये दोनों लिखना है, लेकिन यहाँ पूछा है y निर्देशांक, y नियामक, y वाला, तो इसको बोलते हैं x नियामक, x निर्देशांक, और इसको बोलते हैं y निर्देशांक। तो y निर्देशांक मेरा क्या है, 0 है, तो सी आंसर होगा। ठीक है, बहुत लोग ए को ही लिख देते हैं, लेकिन नहीं, सिर्फ y नियामक पूछा है। यही पूछ दिया रहा था कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक क्या होगा, निर्देशांक क्या होगा, तो दोनों बोलते हैं, x वाला भी और y वाला भी। आंसर यहाँ पर y नियामक पूछा है, इसलिए बाबू आंसर सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन के बारे में क्या कहूँ, ये हर एग्जाम में पूछता है। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु। देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र मैं 7.2 के बेसिक में बताया हूँ। देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x1 प्लस
x2/2 y1 प्लस y2/2 यही होता है। तो देखिए x1 4 है, ये 6 है, x2 तो जोड़ो तो 4 और 6 10, आप उसमें 2 से भाग करेंगे तो 5, तो x निर्देशांक 5 हो गया। y निर्देशांक फिर y1 y2 तो 5 और 5, ये 5 10, फिर 2 से भाग करेंगे तो 5 ही, मतलब दोनों 5 5 आया, इसलिए मेरा आंसर बी होगा। ठीक है, ये बहुत पूछता है, मैं जितना भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ सब इम्पोर्टेंट लेकर आया हूँ। ठीक है, तो देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र निकालने का सूत्र दूरी सूत्र कहलाता है, जिसका सूत्र है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये x1 है, ये x2 है, तो -1 x2 -1 है, फिर माइनस और x1 मेरा -5 है, बताया हूँ इसको एक्सरसाइज में, और प्लस फिर y2, तो y2 ये 7 y1 है, 3 y2 है, तो y2 हो गया 3 और y1 हो गया मेरा 7 का स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा का होल स्क्वायर, और ये 7 में से 3 माइनस हो जाएगा तो -4 का होल स्क्वायर। तो देखिए 5 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, मतलब 16 होगा। देखिए फिर यहाँ भी -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस से 16 होगा, 16 होगा। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देंगे, या आप चाहेंगे तो टेक्निक से ही बना सकते हैं, मैं आपको बताया हूँ कभी, देखिएगा वीडियो में जाके। जैसे इसे 16 है प्लस 16 है तो 2 ठो 16 है, एक 16 एक 16, 2 16 2 गुने 16, और 16 का वर्गमूल 4 होता है, 2 का नहीं निकला, 4 रूट 2, तो मेरा किस में है, सी में है, सी आंसर। ठीक है, या आप 16 16 32 भी कर सकते हैं, और 32 का आप अभाज्य गुणनखंड निकाल के बना सकते हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये भी बिंदु के बीच, यही क्वेश्चन ये भी है, बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी, सेम क्वेश्चन। देखिए -2 और 2 का होल स्क्वायर, और फिर 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, जितना जल्दी हो जाए बना लीजिएगा। तो ये 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 खत्म, -2 -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर कीजिएगा प्लस 16 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल मेरा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सब चीज़ जल्दी जल्दी बनाइएगा, बोलिए। ठीक है, दूरी सूत्र पर बना है, 2 ठो दे दिया हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक सूरज चांद रहेगा मूल बिंदु का निर्देशांक रहेगा, मूल बिंदु का निर्देशांक नियामक हमेशा पूछता है, याद रखिएगा 0 0, ये आंसर होगा इसका, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछता है, 9th 10th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी है। देखिए बिंदु इतना और इतना की बीच की दूरी, फिर बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र, देखिए दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 माइनस ए है, हाँ x1 ए है का होल स्क्वायर। सब इसको देखने से पहले मेरा सब वीडियो जाकर देखिएगा, तब समझ में आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र है दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
अब देखिए ये दोनों माइनस में हैं तो -2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों माइनस में हैं तो -2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 और a का a स्क्वायर, फिर माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4b स्क्वायर। देखिए ये जोड़ में है तो आप स्क्वायर नहीं हटा सकते हैं, इसमें पहले 4 कॉमन किया जाएगा, ठीक है। तो 4 आप कॉमन कर लीजिए, तो जब 4 कॉमन कीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा, 4 अगर आप कॉमन करते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ गुना का चिन्ह हो गया। अब 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस है, अगर होल का स्क्वायर रहता ना तो हट जाता। तो यही आंसर हुआ, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ये आंसर मेरा सी में दिया हुआ है, 2 इंटू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। एक बात और ध्यान देंगे, मूल बिंदु से किसी भी बिंदु का दूरी पूछता है ना, तो मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी का सूत्र मैं लिखवा दिया हूँ, जब बेसिक बताया हूँ तब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देख लीजिएगा x के जगह पर, मतलब मूल बिंदु से अगर बिंदु ये हो, किसी भी बिंदु का मतलब x y, तो इस मूल बिंदु से बिंदु x y जो दिया हुआ है a, इसका दूरी का सूत्र ये होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब x की जगह पर क्या है, -x है, तो -x का होल स्क्वायर। आम अमरूद जो भी हो, यहाँ पर y की जगह पर y है। अब आप जब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए b में है, b में भी दिखाई दे रहा है लेकिन b में रूट नहीं है, c में है। देखिए c में है, b में है लेकिन रूट नहीं है। तो मूल बिंदु से किसी भी बिंदु, मतलब बिंदु एक्स वाई का निर्देशांक वाला अगर निकालना हो दूरी, तो यही सूत्र है। बहुत पूछता है, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे। अब मेरा आंसर है, देखिए फिर आ गया यही क्वेश्चन। अब मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी अभी अभी पढ़े हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस वाई का प्लस वाई का स्क्वायर, तो वाई की जगह पर -3 है का स्क्वायर। अब देखिए 4 चौका 16 और 3 तिहाई 9, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। अब 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल 5, तो 5 इकाई आंसर, सी मेरा आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए दिया है y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर। देखिए ये y अक्ष है और ये मेरा x अक्ष है। देखिए y अक्ष पर ये y अक्ष है, इसके दाहिने ये है, बाएं कह रहा था तो इधर चलते हैं। y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर x अक्ष पर बिंदु P स्थित है। देखिए बिंदु P दाहिनी ओर है, y अक्ष से दाहिनी ओर x अक्ष पर बिंदु P है, तो P का निर्देशांक आप जानते हैं, मैं बताया हूँ। तो यहाँ पर 5 है, y अक्ष से 5 इकाई बोला है दाईं ओर, तो ये हो गया दाहिनी ओर। x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक पूछे तो x का मान दिया होगा तो 5 हो जाएगा, और y का मान 0 होता है, तो यही होता है। अगर वहीं बाईं तरफ दिया रहता तो इधर -5 हो जाता, तो यहाँ -5 लिखते हैं, लेकिन अभी -5 नहीं लिखेंगे, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा, 5 0। याद रखना है 5 0, तो ए में है, ठीक है, ये आंसर हो गया, ध्यान देना है। अब बोला है
कि बिंदु -3 किस चतुर्थांश में है, यह भी मैं अपना बेसिक में बता दिया हूँ। अगर प्लस प्लस रहेगा तो प्रथम चतुर्थांश में, माइनस प्लस रहेगा तो द्वितीय चतुर्थांश में, दोनों माइनस रहेगा तो तृतीय में, और प्लस माइनस रहेगा तो चतुर्थ में। ठीक है, तो आप इस संख्या से मतलब नहीं है, आप देखिए इसमें चिन्ह क्या क्या है। तो देखिए दोनों में -3 है, इसलिए तृतीय में। घड़ी के विपरीत दिशा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, तो दोनों माइनस में है इसलिए तृतीय में। तृतीय मतलब आंसर सी हो गया। ठीक है, हमेशा पूछता है किस चतुर्थांश में है, किस पाद में है, तो ध्यान जरूर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए बोला है कि निर्देशांक तल में स्थित किसी बिंदु इतना के कोटि का मान। देखिए पहले वाला को भुज बोलते हैं, एक्स वाला को भुज, वाई वाला को कोटि। पहले भुजो तब कूटो, तो कोटि पूछा है, याद रखना है। यहाँ पर कोटि की जगह पर -4 है, इसलिए मेरा आंसर ए होगा। जितना क्वेश्चन दिया हूँ एकदम इम्पोर्टेंट है, हर बोर्ड में आता है, इस 15 में से जरूर रहेगा बोर्ड में, ये गारंटी है मेरा। हाँ, सेम क्वेश्चन नहीं रहेगा, टाइप का क्वेश्चन रहेगा, याद रखना है। अब देखिए सूत्र इतना क्या कहलाता है, तो देखिए मैं यहाँ थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, यहाँ लिखा हुआ है m1x2 प्लस m2x1, ये लिखा हुआ है, और m1 प्लस m2, कोमा फिर देखिए m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। अब बताइए ये कौन सूत्र है। जब मैं 7.2 बताया था उसके पहले मैं बेसिक बताया हूँ, आप जाके देखिए, इसको विभाजन सूत्र कहते हैं। विभाजन बिंदु का ही निर्देशांक है, इसलिए मेरा आंसर बी होगा। कभी भी मैं जब ऑब्जेक्टिव बताता हूँ तो पहले आप मेरा बताया हुआ सब एक्सरसाइज बेसिक सब देखिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एकदम मेरा गारंटी है। अब देखिए बोला है एक्स अक्ष का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, तो याद रखिएगा ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। तो अगर एक्स का मान दिया हो तो वाई अक्ष के समांतर होगा, और वाई का मान दिया हो तो एक्स अक्ष के समांतर होगा। 9th में पढ़ना था। तो एक्स का मान दिया हुआ है और माइनस में दिया हुआ है तो इधर होगा, लेकिन वाई के समांतर होगा। एक्स का मान दिया रहेगा तो वाई के समांतर, और वाई का मान दिया रहेगा तो एक्स के समांतर। तो वाई के समांतर मतलब बी आंसर होगा। ठीक है, मेरा आंसर बी। ठीक है, अब आप इसको दोहरा लीजिएगा बढ़िया से, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद होता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास सूचना मिलेगी। ठीक है, फिर मैं अपने अगले वीडियो में आपसे मिलता हूं।